हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो यहाँ पे हुई है रेगुलर सी मॉर्निंग और आज है वीकडे का दिन। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सुबह ही हो रही है। और अभी दोनों बच्चे उठ के आए, बच्चों के डैडी उठ के आए, तीनों जने आ गए हैं आराम से तैयार होके। और मैं यहाँ पे दिया बत्ती की तैयारी कर रही हूँ। रीज़न ये है कि आज है तिल चतुर्थी, यानी चौथ माता की पूजा होती है। गणेश जी और चौथ माता की पूजा होती है। तो अभी मैं बस दिए की तैयारी कर रही हूँ, दिया लगा देती हूँ, दिया बत्ती कर देती हूँ। और आज उन्हें तिल्ली का प्रसाद लगता है तो तिल्ली चढ़ाऊँगी और साथ में तिल्ली खाई जाती है। और मैं आपको बता दूं कि आज मेरे घर में है हल्दी कुमकुम की रस्म, जो कि मैंने अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ मैं सेलिब्रेट करती हूँ एवरी ईयर। तो इस साल फिर से ये प्रथा कर रही हूँ और अपनी फ्रेंड्स लोगों को मैंने शाम को बुलाया है। बहुत सारी प्रिपरेशन कर रखी हैं ऑलरेडी। आज उनके लिए खाने में बना रही हूँ पाव भाजी और गाजर का हलवा, और साथ में अच्छे से तैयार होके आने के लिए बोला है, मतलब इंडियन कपड़ों में, क्योंकि इसी बहाने हमारे इंडियन कपड़े भी निकल जाएंगे, मिलना जुलना होगा। बच्चियों को नहीं बुलाया, सिर्फ मम्मियों को, क्योंकि अगर बच्चे आएंगे तो ऑफकोर्स हम बच्चों में ही ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, हम हमारी तो बातें कर ही नहीं पाते हैं। तो ये लेडीज़ की सेरेमनी है, तो लेडीज़ आएंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इंजॉय करेंगे, साथ में बैठेंगे। ये एक तरीके से यूँ कह लीजिए एक तरीके का गेट टुगेदर ही है। जब लेडीज़ आती हैं तो हम लोग बैठेंगे, गप्पे लड़ाएंगे, खूब सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए। तो इसी बहाने एक रिफ़्रेशमेंट हो जाता है, और क्या। तो आज हम लोग सिर्फ लेडीज़ ही मिलने वाले हैं। आगे और भी प्लान्स आते जाएंगे, और भी जब गेट टुगेदर्स होंगे तो वो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स के थ्रू पता पड़ता ही जाएगा। फिलहाल ये है कि अभी सुबह का टाइम है, भगवान की पूजा कर रही हूँ, दिया बत्ती कर देती हूँ। बच्चे उठ के आए हैं, बच्चों का चाय नाश्ता वगैरह सब करना है। आज हमारे नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं, दिन भर काम चलेगा। उसके बाद बच्चों के स्कूल भी रहेंगे और फिर हम लोग शाम को आएंगे, और शाम को हल्दी कुमकुम की सेरेमनी करूँगी। और पर मैं जो शाम को करूँगी उसके लिए मैं अलग से आप लोगों के साथ जोड़ूँगी। ये वाला तो सिर्फ नॉर्मल ब्लॉग ही रहेगा। चलिए अभी फटाफट से पहले भगवान की पूजा कर देती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर में फिर कैचअप करती हूँ। माचिस वहीं पे है। Good job, Rachel. I give it a bit. It's a fire dream. I was also touching them. Yeah. Good job, Rachel. Come here. श्या उठो। आ जाओ, चलो डाइनिंग टेबल पे आओ बेटा, दूधू के लिए। आदि, प्रिशा उठो।
कम ऑन द डाइनिंग टेबल बेटा। पियो पियो दूध पियो। प्रिशा दूध पियो मेरी चना। प्रिशा is so sleepy today. Are you okay, Chico? There you go. अभी जस्ट प्रिशा निकली है डैडी के साथ स्कूल जाने के लिए। अभी उन दोनों को बाय बाय करके जस्ट अंदर आई हूँ। बच्चों की डैडी ने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, मेरी चाय छान के रख दो थर्मस में। तो अभी इनकी चाय छान देती हूँ। चाय ऑलरेडी बन चुकी है पर इतनी गर्म थी ना, मैं डायरेक्टली उसमें कप में तो डालती ही नहीं, खोलती भी सी रहती है। एक बार के ऐसे कटोरे में छान के फिर उसको कप में डिवाइड करती हूँ। ये रहा कप। चलो इसमें डिवाइड कर देती हूँ। ये वाले जो ट्रैवलिंग कप्स होते हैं ना ऑन द गो वाले, ये तो मैंने रात को ही धो के रख दिए थे, क्योंकि एंड टाइम पे सुबह के टाइम पे क्लीन करो ना तो सूखने में भी बड़ा टाइम लगता है और इसमें से फिर स्मेल आने लग जाती है बर्तन धोने के जो सोप होते हैं ना उसकी। और पहले जो है ना, पहले बहुत कम केमिकल्स आते थे साबुन वगैरह में, बर्तन धोने के इसमें केमिकल्स आते थे, लेकिन इतने कड़क नहीं आते थे जो आजकल आते हैं। आजकल डिश वॉशर भी लगता है और फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिसे पानी के साथ मिक्स करना होता है, तो काफ़ी हैवी और काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा सा होता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसीलिए तो मैं यही करती हूँ, मैं ना एक्चुअली जो डिश वॉशर लिक्विड होता है उसके अंदर पानी मिला के रखती हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड होता है इसीलिए। अगर पानी नहीं मिलाएंगे और आप ऐसे ही डायरेक्ट उसको बर्तन पे यूज़ करेंगे तो बर्तन पे ना जम जाता है, वो यूँ नहीं पता पड़ता पर बर्तन पे जमता जाता है और फिर वही खाते हैं, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है आगे चल के, स्किन प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स एंड ऑल। इसीलिए चलिए अभी यहाँ पे चाय डिवाइड कर दी है, अब अपनी चाय पीती हूँ। बच्चों के डैडी आ जाए फिर उनके साथ पूछती हूँ, अगर वो पी सकते तो ठीक है, नहीं तो फिर उनको दे देती हूँ ऑन द गो पे। मैं मेरा पीती हूँ चाय, बहुत अच्छी बनी है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए निकल रहे हैं हम दोनों भी। मैं आदि को ड्रॉप करते हुए फिर जाऊंगी, क्योंकि आदि का जो स्कूल है ना वो बिल्कुल रास्ते में ही आता है। इसलिए चलिए, मौसम इतना ठंडा हो गया है ना, सीरियसली यार। तो ये ना सुबह सुबह जाम सी हो जाती है गाड़ी बिल्कुल। अच्छा फिर ये
जस्ट अभी ना लंच टाइम हुआ है, नीचे आके बैठी हूँ और यही सोच रही थी कि आज शाम को मेरे को क्या क्या करना है। पहले से स्ट्रेटजी बना के रखो ना तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। सब कुछ प्लानिंग का काम है, सब कुछ स्ट्रेटजी पे ही डिपेंड करता है। आप अपनी स्ट्रेटजी जितनी ज़्यादा क्लियर रखोगे, जितनी प्लानिंग आप अपनी क्लियर रखोगे, पहले से प्लान करके रखोगे, पहले से ही आपको ये चीज़ माइंड में सेट करके रखोगे कि मुझे क्या करना है, प्रायोरिटाइज़ करके रखोगे, सेकेंडरी करके रखोगे ना, बहुत ईजी हो जाता है। सीरियसली मुझे अभी से पता है कि मुझे मेरे वीकेंड पे कैसे प्लान करना है। कल रात को बैठ के ना मैं बच्चों के डैडी के साथ ना टाइम टेबल बना रही थी। वो जो ओल्ड स्कूल में नहीं होता था टाइम टेबल, जिसमें हर मंथ का कैलेंडर रहता था और आप उसको वो करते हो, डिसाइड करते हो। आजकल तो सब कुछ फ़ोन में होने लग गया, पर मुझे फ़ोन से ज़्यादा ना मुझे पेपर पे देखना, मतलब ओल्ड स्कूल स्टाइल में पेपर पे ऐसा लगा रहता है ना कि कौन सी डेट पे आप क्या कर रहे हो, कौन सी डेट पे क्या कर रहे हो, क्या प्लानिंग्स हैं, वो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओल्ड स्कूल स्टाइल है पर अच्छा लगता है। उससे क्या रहता है ना, आपके आंखों के सामने रहती है वो चीज़। और फ़ोन के ना कितनी बार आप खोलते हो, उसके नोटिफिकेशन बंद हो जाए, पता ही नहीं पड़ता। जो पेपर पे लिखा हुआ चीज़ है ना, वो मिटती है नहीं जब तक हो नहीं जाए, और होने के बाद आप उसको क्रॉस कर लेते हो। इसीलिए कुछ चीज़ें ओल्ड स्कूल अच्छी लगती है मुझे, और ओल्ड कुछ चीज़ें न्यू डिवाइसेस या न्यू स्टाइल अच्छी लगती है, डिपेंड करता है। हुआ ये कि मैं आ गई थी घर, और घर आने के बाद इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि मुझे शाम की प्रिपरेशन करनी थी। शाम का जो टाइम दे रखा है ना, वो सबको दे रखा है 6 बजे का, एंड ऑलरेडी पौने छः होने वाले हैं एक्चुअली में। तो हुआ ये कि मैंने सोचा कि मैं अभी ऊपर चढ़ती हूँ, अपना फटाफट से पिटारा खोलती हूँ। तो ये मेरे इंडियन कपड़ों का पिटारा है। इसमें मैं सोच रही हूँ कि ये वाली साड़ी पहन लेती हूँ, इजी रहेगा काम। फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। ये वाली साड़ी, ये वही साड़ी है जो मैंने दिवाली पे पहनी थी, अगर आप लोगों ने मेरी रील देखी होगी तो। चलिए अभी पहन लेती हूँ ये वाली साड़ी, और ये मेरे इंडियन कपड़ों का पिटारा है पूरा का पूरा। ये भी मैं किसी दिन आप लोगों को अपने क्लोजेट का टूर ज़रूर दूंगी कि मैं कैसे रखती हूँ अपनी इंडियन कपड़ों को। ये इतना बड़ा सा वही तो। पर चलो एनीवेज, अभी तैयार होती हूँ, तैयार होके आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ इस साड़ी में। हालांकि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मुझे देखा ही है दिवाली के ब्लॉग में, पर दिवाली का जो ब्लॉग था ना वो ऐसा था कि आया गया, क्योंकि ड्यूरिंग द वीकडे था और बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स थे। खैर आज भी वर्किंग आवर्स हैं, पर चलिए कोई बात नहीं। अभी फ़िलहाल तो तैयार होती हूँ। इसका मैचिंग मेरे पास पेटीकोट निकालती हूँ और इसके ऊपर पहनने का इसका ब्लाउज़। चलिए मैं रेडी होती हूँ, रेडी होके फिर आप लोगों को फिर से कैचअप करती हूँ। मुझे ज़रूर से बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। राइट ही, चलिए मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद।